फरवरी तक कोई ना कोई वैकेंसी के बारे में पता चली जाएगा। हमें बनना सरकारी शिक्षक नहीं है, हमें बनना है मास्टर। सेंट्रल स्कूल्स के लिए एक सॉल्यूशन बना दिया रामबाण। कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे शिक्षकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। आवाज के लिए दिल से खेद है। साल 2025 में सरकारी शिक्षक बनने का केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर कहां किस वर्ग में मौका मिल सकता है और वहां की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, ये एक वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। आप अगले अपने एक साल को प्लान कर सकते हो उसके बेसिस पे कि कहां कहां भर्तियां आने वाली है और उस भर्ती की पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन कि क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन भर सकता है, किस सब्जेक्ट में भर्ती होती है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के दौरान शेयर करूंगा। तो शुरुआत कर लेते हैं राज्यों से, क्योंकि यहां पर भी बहुत बड़ा नंबर भर्तियों का आने वाला है। तो सबसे पहले झारखंड राज्य 26,000 पदों पर यहां भर्तियां होनी है, जिसके लिए झारखंड टेट का नोटिफिकेशन आया था, उसे लोगों ने भरा भी हुआ है। एग्जाम पैटर्न के पचड़े में वो एग्जाम नहीं हो पाया है, लेकिन साल भर के दौरान कभी ना कभी झारखंड टेट होगा और इसका फिर मेंस, ये प्री है झारखंड टेट, फिर मेंस जिसमें कि 26,000 पद आएंगे, आप वो फिल कर पाएंगे। सिर्फ झारखंड टेट देने वाले ही प्राइमरी और अपर प्राइमरी में वहां पर शिक्षक बन पाएंगे। इस साल पीजीटी की मुझे उम्मीद वहां पर नहीं है कि होगा। जेएसएससी जो है इस बार जो एग्जाम करवाएगी वो आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी करवाएंगी। सीटेट वालों को भी यहां पर मौका मिल सकता है, वो कैसे मैं बताऊंगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। मध्य प्रदेश 10,000 पदों पर नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें से 6ठी से 10वीं और 1ली से 5वीं की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसे आप भर सकते हैं। जिसके लिए डिप्लोमा वाले एमपी टेट वर्ग 3 की तरफ जा सकते हैं। खैर कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। डिप्लोमा से मेरा अर्थ होगा डीएलएड और डिग्री से मेरा अर्थ होगा बीएड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा प्लस एमपी टेट वर्ग 3 वाले प्राइमरी अपर प्राइमरी, यानी कि 6ठी से 10वीं है, यहाँ सीधा अपर प्राइमरी नहीं होता है, कोई ऐसे टीजीटी की और अपर प्राइमरी की अलग भर्ती नहीं होती है। तो एमपी टेट वर्ग 2 वाले इस लेवल पे भर सकते हैं और वर्ग 1 वाले एमपी टेट में जो एमपी में जो सबसे बड़े लेवल की भर्ती यानी पीजीटी 11वीं 12वीं वो भर सकते हैं। अभी इनका नोटिफिकेशन आया है, उम्मीद है कि उस पर नोटिफिकेशन आए, पक्का नहीं है, आ सकता है। राजस्थान में आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हम देख ही रहे हैं, दोनों को मिला के लगभग 5,000 पदों मान लो आप हैं। 5,000 पदों पर तो नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इस साल ही एग्जाम हो रहा है, सितंबर में ग्रेड 2 का एग्जाम हो रहा है, तो इनके एग्जाम डेट्स भी लगभग आ चुकी हैं। बात करें अगर हम 1ली से 5वीं 6ठी से 8वीं की, अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है रीट पेपर 1 पेपर 2 की, जिसकी की कल परसों वो थी करेक्शन की लास्ट डेट थी। इसका फरवरी में एग्जाम है, फिर इसका मेंस का एग्जाम होगा, जिसके बेसिस पर 1 से 5 6 से 8 जो है भर्तियां होंगी। इन 25,000 में से 5,000 पद यहां पर आ चुके हैं 1ली से 5वीं 6ठी से 8वीं में। ये मेरी एक हल्की फुल्की उम्मीद है कि देखो न्यूज में तो वैकेंसी ज्यादा आ रही है, पर अगर बिल्कुल हल्का हाथ भी रखे तो लगभग 20,000 पद इन दोनों लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पिछले 4-5 साल से माहौल बनते बनते दूध जैसे रख नहीं देते आग पे, रखा हुआ था भाई, अब मलाई जमनी शुरू हुई है। इसमें 1ली से 5वीं 6ठी से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर स्तर पर भर्तियां होती हैं। एलटी ग्रेड भी होती है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ जूनियर की वैकेंसी भी आती है, प्रवक्ता की भी भर्ती होती है, टीजीटी भी होता है, पीजीटी भी होता है। 9-10 विभागों के स्कूल और अलग अलग नाम से सबकी भर्तियां होती हैं, अलग अलग विभाग लेते हैं। लगभग 10,000 पदों का अध्याचन जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जा चुका है और अध्याचन मांग रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग सब विभागों से। वहां पर लगभग 38,000 पदों का अध्याचन अभी तक गया। बिल्कुल हल्का हाथ रखें, कोई मैं वो ओवर एक्सकेलेटेड नंबर नहीं बोल रहा हूं कि भाई 2 लाख पदों पर भर्ती हो जाएगी। 50,000 पद, इन सबको मिलाकर छोटी भर्तियों को अगर हम मिला लें 1ली से लेकर 12वीं तक आप लोगों को जो है यहां पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब मैं कह रहा था डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी कवर करूंगा। जब भी मैं आपको कोई वीडियो के बारे में बता रहा हूं, जैसे अभी मैं उत्तर प्रदेश कवर कर रहा हूं, तो आपको लिंक दिखने लगेगा मेरे ऊपर आई बटन में, जिस पे आप क्लिक करके उत्तर प्रदेश की पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का, राजस्थान का मैंने सबकी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। तो बेसिक सा है, यूपी टेट लेते नहीं है, सीटेट के बेसिस पे भर्तियां होती हैं। लेते भी हैं यूपी टेट तो सीटेट को फिर भी मानते हैं लोग। पेपर 1 पेपर 2 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और भाई
बिहार को कैसे भूल सकते हैं जब राज्यों की बात हो रही है। 80,000 पद ट्वीट भी हो चुका है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं। 80,000 पदों पर टीआरई 4.0 में इस बार भर्तियां होंगी। फरवरी के अंत तक उम्मीद है कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जिसमें पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं स्तर पर भर्तियां होती हैं। शुरुआत में पेपर 1, पेपर 2 चाहिए, फिर बिहार जो है अपना स्टेट करवाता है, उसका पेपर 1, पेपर 2, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए चाहिए। इस बार यहाँ अलग क्या होगा, यहाँ पहली से 12वीं के लिए कंप्यूटर टीचर की भर्ती आएगी, जिसका अभी तक कुछ नहीं पता है क्या होगा। उसमें सब कुछ बदल सकता है, हो सकता है उसमें बीसीए वालों को भी मौका मिल जाए, उसमें हो सकता है एमसीए वालों को भी मिले, मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस को भी, पता नहीं किस लेवल पे किसे किसे मौका मिलेगा, वो भर्तियां आने पर ही पता चलेगा। लेकिन लगभग 30,000 पद आने हैं कंप्यूटर टीचर के, बढ़ भी सकते हैं, जो कि क्योंकि पहली से 12वीं ये लागू कर रहे हैं। अब जो मैंने आपको स्कूल्स बताए थे उनको आपने देख ही लिया। स्टेट स्कूल्स की हमने बात की, बिहार कवर किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। भर्तियां और भी राज्यों में होंगी। आपको मैंने फिलहाल हिंदी भाषी राज्यों का बताया, जहां सभी जगह के छात्र जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कहीं पे भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है। आपके अपने राज्य में जैसे उड़ीसा में, कर्नाटका में, असम में हर जगह भर्ती आती रहती है। उस नंबर को मैं एक तरफ रख रहा हूँ। इन वैकेंसीज को आप जोड़ के देखेंगे तो लगभग 2.25 लाख पद बैठते हैं, जहां पर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। साल 2025 की ये संभावित भर्तियां होंगी। अगला पॉइंट कि केंद्रीय विद्यालयों के कौन, मतलब जो केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं, वहां पर कौन कौन सी भर्तियां हमें देखने को मिलेंगी। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारे फेज 2 आएगा। इस साल फेज 1 हो चुका है, फेज 2 की ट्रेनिंग हो चुकी है, वैकेंसीज की काउंटिंग चल रही है। पहले फेज में लगभग 12-13 हजार पद थे, इस बार भी लगभग 15,000 पद होंगे। यहां पर वहां पर मैं नॉन टीचिंग वैकेंसी की कहीं पे भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन इन स्कूलों में जो क्लर्क होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के वैकेंसीज यहां पर जो है आती है। नॉन टीचिंग पोस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, उनका भी एक बड़ा नंबर होता है, जिनका की एज पर पोस्ट डिपेंड करती है उनकी क्वालिफिकेशन। जैसे लाइब्रेरियन के लिए बी लिब चाहिए होता है, लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं साइंस से चाहिए होती है। इन सब चीज़ों के लिए मेरा डिटेल्ड वीडियो का लिंक आता रहेगा ऊपर, एग्जाम स्पेसिफिक, उसे देख लीजिएगा। तो बात करते हैं भाई AMRS TGT में आपको सीटेट चाहिए, PGT में और नॉन टीचिंग पोस्ट में कोई टेट एग्जाम नहीं चाहिए होता है। फेज 2 ये इस बार होगा। NVS पिछली भर्ती के बाद लगभग 3-3.5 साल के गैप के बाद अब वैकेंसीज आएंगी। कोई खास बड़ा नंबर देखने की उम्मीद है नहीं। नए नवोदय विद्यालय भी सैंक्शन हुए हैं, लेकिन उनकी वैकेंसीज अभी इतनी जल्दी नहीं दिखेंगी। तो लगभग 5,000 पदों पे एक इन लोगों ने अभी ट्रांसफर के लिए क्या किया था, पोस्ट काउंट की थी कि किस जगह पर किस राज्य में कितने पद खाली हैं, कितने पद खाली थे। लगभग NVS की जो वैकेंसीज थी अभी, जिनका वो सब थी प्रमोशन के लिए, और उसमें ये प्रमोशन कह रहा हूं ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर के टाइम पे पता चल जाता है किस स्कूल में किस जगह पे कितने पद खाली थे। तो ये एक बेसिक आइडिया आप वहां से लेके चल सकते हैं कि NVS में अभी हमारे स्कोरर साहब जो है एग्जैक्ट डेटा देंगे कि उस डॉक्यूमेंट में हमें कितनी वैकेंसीज देखने को मिली थी। पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लगभग 5,000 पद NVS में जरूर होंगे। देख KVS 2025, KVS में नॉन टीचिंग पोस्ट तो आती ही आती है। 6,000 पद थे, तो फिर भी 5,000 मान के चलो आप, 4-5 हजार वैकेंसीज जो है NVS में होंगी। अब आ जाते हैं KVS पे। KVS में नॉन टीचिंग पोस्ट तो होती है, मैंने यहाँ पर शामिल नहीं कर रहा हूँ। NVS और EMRS में प्राथमिक नहीं होता है। KVS में बाल वाटिकाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए पिछले 2 साल से 2 सेशन से सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रखे जा रहे हैं। इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो नर्सरी की बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि उनके अब तक टीचर थे ही नहीं। इन सब के तो टीचर हैं, जो खाली पद होते हैं उस पर रिक्रूटमेंट करते हैं। यहाँ तो पूरा ही रिक्रूटमेंट जड़ से होगा। वो पद अगर जुड़ गए तो नंबर 15,000 से कहीं बहुत बड़ा होगा। पहली बार केंद्रीय विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी, तो वो नंबर भी अपने आप में बड़ा हो सकता है। तो 2 नई वैकेंसीज, नर्सरी की और स्पेशल एजुकेटर की, जो कि सिर्फ अभी तक दिल्ली में हो रही है भर्तियां, वो हो सकता है केंद्रीय विद्यालय के स्तर पर भी आ जाए। और बाकी तो आप जानते हैं PRT में और TGT में सीटेट चाहिए होता है, PGT में नहीं चाहिए होता है। नवोदय विद्यालय और EMRS की तरह ये नहीं है कि छठी के बाद चलते हैं, ये पहली क्लास से शुरू हो जाते हैं, मतलब सॉरी नर्सरी से शुरू हो जाते हैं। रेलवे, एक छोटी सी वैकेंसी रेलवे की तरफ से भी आ चुकी है, जो कि लगभग 1000
पद का नोटिफिकेशन है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हैं। प्राइमरी में टेट चाहिए, टीजीटी में टेट चाहिए, पीजीटी में कुछ नहीं चाहिए। यहां पर अगर हम चले DSSS दिल्ली में पीजीटी का हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। पीजीटी के बाद टीजीटी आएगा और पीआरटी आएगा। नर्सरी की बहुत बड़ी वैकेंसीज, पिछले साल भी लगभग 1,500 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आया था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो। टीजीटी के भी नोटिफिकेशन आए थे। अभी यहाँ पे वापस नोटिफिकेशन आने, बहुत वैकेंसीज खाली हैं, प्रमोशन के कारण खाली हुई हैं, और अब जो मार्च में लोग छोड़ते हैं उसकी वजह से काफी खाली हुई हैं। तो पीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया। टीजीटी का पिछले साल भी आया था, एनटीटी का भी आया था, ये इस साल भी आएंगे, दोनों के दोनों। पीआरटी पिछले 2-3 साल से इकट्ठी हुए जा रही हैं, तो 4-5 हज़ार वैकेंसीज एकदम से आएंगी। पीआरटी में बहुत सीट खाली हो गई है दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली में मिसलिनियस टीचर की वैकेंसीज भी आती हैं, जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, ईवीजीसी वाली वैकेंसीज भी आती हैं, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी आती हैं। तो यहाँ मिसलिनियस वैकेंसीज भी काफ़ी हैं मिसलिनियस टीचर्स की, जो कि कुल मिला के ये तो खैर दावा तो 20,000 पदों का है, पर मैं 10,000 लिख दे रहा हूँ कि कम से कम 10,000 तो आएंगी। तो इसी के साथ हमने क्या कवर किया, हमने सेंट्रल स्कूल कवर किए। DSSS भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है, साल के अंत में होते होते और भी नोटिफिकेशन आएंगे, पर इस बार दुआ ये रहे कि ये पेपर भी ले ले, नोटिफिकेशन तो दे देते हैं। KVS पूरा माहौल बना हुआ है, पर उम्मीद करो कि फरवरी मार्च से पूरा वो मतलब चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। कब क्या कैसे होगा, अभी चीज़ें गुप्त रूप से चल रही हैं। NVS पदों की गणना हो चुकी है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। पिछले साल अगस्त में आना था, डिले हो रहा है। EMRS फेज 2 आना है, टोटल 36,000 पद हैं। ये सबसे पहले आएगा, इन तीनों में से सबसे पहले ही आएगा। इसका काम सबसे तेजी से चल रहा है। रेलवे आ चुका है। बिहार फरवरी में, उत्तर प्रदेश में फरवरी तक कोई ना कोई वैकेंसी के बारे में पता चली जाएगा। या तो LT ग्रेड प्रवक्ता वाली के बारे में खबर आ जाएगी, उसका कैलेंडर जारी कर देगा लोक सेवा आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अध्याचन मांग ही रहा है, उन्होंने मार्च तक का टाइम बोला हुआ है। मध्य प्रदेश में 10,000 पद आ चुके हैं। पीजीटी साल के अंत की तरफ देखे तो कुछ हो सकता है। झारखंड नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है, प्री का, मेंस का बाद में आएगा। राजस्थान ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ चुका है, प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है, मेंस का भी आना बाकी रहता है। खैर जो प्री दे पाएगा वही झारखंड और राजस्थान में मेंस भी दे पाएगा, ये बात ध्यान रखना। मैंने बीच में कहा था कि सीटेट भी चल जाएगा, उसके लिए आप सबको इंतजार करना होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में टेट वर्सेस सीटेट एक केस था, जिसका फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया है। उम्मीद है कि हिंदी भाषी राज्यों में सीटेट एक तरफा लागू कर दिया जाए और फिर MP टेट, रीट, इन सब की जरूरत, झारखंड टेट, इन सब की जरूरत खत्म हो जाए। पर वो खैर सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता कब होगा। आप इन सब चीजों की तैयारी देखो, हमें बनना सरकारी शिक्षक नहीं है, हमें बनना है मास्टर। तो अपने विषय के मास्टर बनने के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा, फोन उठाओ, फाउंडेशन बैचेज में या भर्ती स्पेसिफिक बैच जैसे बिहार का हो गया उसमें जुड़ो। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है और ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। ट्रिपल वैलिडिटी का फायदा ये होता है कि हमारे यहाँ एग्जाम लटकते हैं। अगर कोई एग्जाम लटकता है तो टीचर्स अड्डा आपके साथ खड़ा है, आपकी वैलिडिटी कहीं नहीं जाएगी, आप आराम से पढ़ पाएंगे। और इन सब के लिए तो हमने फाउंडेशन बैच बना दिए, सेंट्रल स्कूल्स के लिए एक सॉल्यूशन बना दिया, रामबाण। पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर कहीं का भी पेपर दे देना। तो इसी के साथ अंत करते हैं। सभी को साल 2025 सरकारी नौकरी देके जाए, ऐसी मेरी आशा है।